श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय 10 द्वारका के लिए भगवान कृष्ण का प्रस्थान, श्लोक संख्या 17। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्री श्रीमदेसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा। सीतात्पत्रं जग्राह मुक्ताधाम विभूषितं रत्नदंडं गुडाकेशः प्रियः प्रियतमस्यः। शब्दार्थ सीत आतपत्रम सुखद छाता, जग्राह ले लिया, मुक्तादाम मोतियों तथा झालर से सजा, विभूषितम किनारी लगा, रत्नदंडम रत्नों के हत्थे वाला, गुडाकेशः अर्जुन पटु योद्धा के रूप में अथवा जिसने नींद जीत ली है, प्रियः अत्यंत प्यारा, प्रियतमस्य अत्यंत प्रिय का, ऐसा ही किया। अनुवाद। उस समय महान योद्धा तथा निद्रा को जीतने वाले अर्जुन ने, जो परम प्रिय भगवान का घनिष्ठ मित्र था, एक छाता ले लिया जिसका हत्था रत्नों का था और जिसमें मोतियों की झालर लगी थी। तात्पर्य, विलासपूर्ण राजसी उत्सवों में सोना, रत्न, मोती तथा मूल्यवान पत्थरों का प्रयोग होता था। ये सब प्रकृति के उपहार हैं और भगवान के आदेश से पर्वतों, समुद्रों द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं और तब वे उत्पन्न होते हैं जब मनुष्य आवश्यकता के नाम पर व्यर्थ वस्तुओं के निर्मित करने में अपना अमूल्य समय नहीं गंवाता। औद्योगिक उपक्रमों के तथाकथित विकास से वे सोना, चांदी, पीतल तथा तांबा जैसी धातु के बजाय घटापार्चा के बर्तनों को काम में लाते हैं। वे शुद्ध घी के स्थान पर कृत्रिम घी का प्रयोग कर रहे हैं और शहरी जनसंख्या के चौथाई भाग के पास रहने के लिए कोई आश्रय स्थान नहीं है। कितना अमूल्य ये छाता है और कितना सुंदर होगा, हम कल्पना ही कर सकते हैं। उस समय वैदिक संस्कृति ऐसी थी और लोगों के पास पूरा समृद्धि थी, और समृद्धि रत्नों में, रेशमी कपड़ों में, सोने चांदी के बर्तन में, इसमें समृद्धि दिखती थी। अभी हमारे पास है प्लास्टिक, ये घटापार्चा। अभी प्रभुपाद लिखते हैं कि औद्योगिक उपक्रमों के तथाकथित विकास से वे सोना, चांदी, पीतल तथा तांबा जैसी धातुओं के बजाय घटापार्चा के बर्तनों को काम में लाते हैं। एक ये फाइबर प्लास्टिक ऐसा कुछ होगा, रबर जैसा, ऐसे बर्तन अभी हम प्लास्टिक, हम जहाँ देखो वहाँ प्लास्टिक यूज होता है। चांदी, सोना, पित्तल, तांबा, इसीलिए हम लोग आरती में, भगवान की आरती में ये अपने पित्तल, एटलीस्ट भगवान के लिए तो इतना हम लोग करें, पित्तल या ब्रास या तांबे के, ये अच्छी धातु मानी जाती है। स्टील भी, जैसे वासुघोष प्रभु बता रहे हैं, स्टील भी, लोहा, वो भी निम्न धातु है, उसमें हमको खाना पड़ता है। लेकिन अभी तो प्लास्टिक की डिश, वो मेलेमाइन, मुझे लगता है मेलेमाइन होगा, मेलेमाइन, प्लास्टिक, इसमें खाते हैं। उसी में हमारा जीवन ही पूरा प्लास्टिक हो गया, सब प्लास्टिक का हो गया। तो ये सब जो समृद्धि है, हमें भक्त खुश होते हैं ये सब सुन के। क्यों? क्योंकि उसको एटलीस्ट इतना है कि कम से कम 5000 साल पहले तो लोग ऐसे थे, हमारे पूर्वज ऐसे थे, वो खुश होते। हम इस भौतिक जगत में ये जैसे प्रगति हो रही है लोगों की, लोग समझ रहे कि हमारी प्रगति है, एक पिज्जा के ऊपर एक दूसरा पिज्जा फ्री, ये हमारी प्रगति है। कोई भी व्यक्ति पिज्जा बनाता है, कहाँ से बनाते, कैसे बनाते, क्या डालता है, कुछ नहीं, ये हमारी प्रगति, हम एडवांस। फोन करो रात को 12 बजे, हमको पिज्जा मिलता है, ये हमारी एडवांसमेंट है। ये इसको हम एडवांस मानते हैं।
लेकिन यहाँ देखते हम अभी तो क्या एडवांसमेंट, यानी क्या, किसके जो व्यक्ति पैसा वाला एडवांस है, जो प्रगतिशील है, उसके घर में सबसे बड़ा टीवी होता है, और इतना बड़ा टीवी रखते हैं तो उसको एडवांसमेंट माना जाता है। और गाड़ी, बड़ी गाड़ी, 25 लाख की गाड़ी हम देखते हैं। अभी छोटी गाड़ी तो दिखती नहीं है, वैन दिखती नहीं है ऐसे किसी के घर में, तो तुच्छ माना जाता है ना, ऐसा हो गया। मतलब बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, बड़ा टीवी होना चाहिए, और होटल में हफ्ते में 2-3 बार जाना चाहिए, हमारी है एडवांसमेंट। और महीने में 2-4 पार्टी में जाना है, हमारा इतना रिलेटिव्स है, हमारी पहचान इतनी है कि 4-5 बार महीने में पार्टी में जाना, वही है। हम देखो कितने प्रगतिशील है, बड़ी गाड़ी में बैठ के पार्टी में जाना, और वहाँ कौन कैसी चेतना से बना, नौकर बनाते अभी तो पहले तो ब्राह्मण बनाते थे। मुझे याद है कि हमारे यहाँ जब प्रसंग होता तो ब्राह्मण धोती पहन के आता था, धोती, और वो ऊपर भी कुछ वस्त्र नहीं पहनते थे, वो गमछा लगाते थे। ऐसे शुद्धता से कार्य करते थे, खाना ये करना। लेकिन अभी तो वो आप देखो लारी पे जो बनाते हैं, इतना काला मैला ऐसा होता है, बनाता है, और लोग टेस्ट से खाते हैं। कोई देखने वाला नहीं कि कौन बनाता है, क्या बनाता है, कुछ नहीं, क्या डालता है, फाड़ 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 डालता रहता है कौन सा मसाला है, लहसुन है, प्याज है, कोई देखने का नहीं। ऐसे लोगों का हाथ का खाना तो उसको प्रगतिशीलता मानी जाती है। और ये जो बड़ी बड़ी गाड़ी है, 25 लाख की गाड़ी में, सोचता हूँ इतनी गाड़ी में होता क्या है, कोई ये हीरा मोती होगा शायद, या गोल्डन कुछ होगा, तो मुझे नहीं लगता ऐसी गाड़ी में होती। 25 लाख की गाड़ी में कुछ गोल्ड होगा, मोती। यहाँ क्या लिखा है कि अर्जुन ने जो छाता लिया उसका हाथा रत्नों का था, हत्था रत्न, इतना मतलब देखिए उसको हाथ पकड़ने जो हम पकड़ते हैं ना, अभी तो प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक जो कोई काम का नहीं है। ये प्लास्टिक का आता महंगा है, 200-500 रुपये का आता है, बेचने जाएंगे तो 2 रुपये भी नहीं आएगा। लेकिन पहले कैसा था, पित्तल के बर्तन रहते थे सभी घर में, गरीब से गरीब घर में भी होता था, और जब कुछ तकलीफ आती थी तो पित्तल के बर्तन बेच के भी अपना वो तकलीफ दूर करते थे, ऐसा था पहले। आज तो इतना हमारा अपना बड़ा सोफा सेट लेके आएंगे और सोफा सेट एक बार घर में आ गया तो उसको हमको पसंद नहीं है, 65,000 1 लाख का सोफा सेट है, उसको हम बेचने जाएंगे तो 100 रुपये भी नहीं मिलेगा, वो ले जाने लाने की मजदूरी मांगेगा हमसे। कहने का तात्पर्य कुछ वैल्यू ही नहीं है, ऐसी चीज हम घर में रख रहे हैं। पहले हम इसमें देखेंगे तो जो कुर्सी ये सब थी, पलंग, उसका वर्णन है, सोने चांदी का पलंग थे, और घर में भी सब ये प्लास्टिक के मोतिया की माला नहीं है, अभी सब प्लास्टिक। अभी कहीं पे भी होता है तो प्लास्टिक का फूल होता है, कोई भी प्रसंग में आप जाओ तो प्लास्टिक का फूल होता है, कुछ सुगंध नहीं आती है, सिर्फ दिखता है अच्छा, वो भी अभी क्या अच्छा दिखे, कौन देखेगा, प्लास्टिक 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 सब जगह। घटा पारसा, भगवान के गले में प्लास्टिक नहीं पहना है, प्लास्टिक उधर रखना भी नहीं चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं प्लास्टिक के फूल डेकोरेशन में नहीं वापरना चाहिए, एटलीस्ट ऑल्टर में तो नहीं, तो हम प्लास्टिक नहीं, तो अभी सब जगह सब प्लास्टिक हो गया है, क्या करेंगे। तो भगवान को भी माला भी पहनाते, प्लास्टिक का माला पहनाते, तो ये हमारी हालत है। और हम बोलते हैं हम बहुत बड़े एडवांस हैं। कुछ एडवांसमेंट तो उस टाइम थी कि जब ये लोग, देखिए कितना वर्णन, और भी आगे वर्णन आएगा, कितना ऐश्वर्य था उस टाइम, ऐश्वर्य देखिए कितना ऐश्वर्य था कि लोग ऐसे मोतियों की माला, फिर झालर, मोतियों की झालर। अभी एक एक मोती, आज तो मोती मिलता ही नहीं है, सही मोती कहाँ मिलेगा। और ये सब चांदी सोना तो दुकान में ही देखने को मिलता है कहीं पे नहीं होता है। सब ये मिश्र धातु, ये घटोपार्चा का गहने पहनते हैं, घटापार्चा प्लास्टिक का, ये सब जो दिखता है, वो जो माला होती है, वो मोती, वो सब प्लास्टिक के होते हैं।
तो ऐसा नहीं, ये वास्तव में जो मोती होगा हमने तो, मैंने तो देखा नहीं है, और देखा भी होगा तो हमको तो मालूम नहीं पड़ेगा। उस टाइम मोती का माला इतना झुम्मर लटकता होगा। अभी हमारे यहाँ प्लास्टिक का आता है ना, ये वो डायमंड जैसा आता है प्लास्टिक। मेरे घर पे एक तोरण है, उसमें लाइट होती है और फिर प्लास्टिक का सब अच्छा दिखता है, क्योंकि हम लोग प्लास्टिक के आदी हो गए। हमारी संस्कृति ऐसी प्लास्टिक हो गई, प्लास्टिक में ही सब चीज़ में। ये डेकोरेशन भी करते हैं तो लाइट है, उसमें भी प्लास्टिक है। तो पहले तो दीप होता था, उसमें मिट्टी का दीप, लेकिन वो सुंदर दिखता था। आज भी हम लोग ये छोटी छोटी प्लास्टिक की चीज़ से डेकोरेशन करें, उसकी जगह वैदिक जो यूज़ होती है दीप, ऐसे दीप से डेकोरेशन करेंगे, बहुत सुंदर दिखेगा। उससे रोशनी भी अच्छी आएगी और सुंदरता भी लगेगी। लेकिन सब उसका स्थान ले लिया है, सब घटा पारचा, लोहा, एल्यूमिनियम बर्तन में हम पकाते हैं। अभी ज़्यादातर लोग एल्यूमिनियम बर्तन का यूज़ करें, बहुत कम लोग ये करते हैं। सोना चांदी में तो कोई नहीं, एटलीस्ट पित्तल में कुकिंग करना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग पित्तल के तपेला लाते हैं। ये हमारे कोई भी फंक्शन है उसमें पित्तल के तपेले हमारे पास परचेज किया है इसी कारण से। और ये पित्तल का तपेला बेचेंगे तो भी उसका भाव आएगा, एल्यूमिनियम का कुछ भाव नहीं आएगा, ये सब भंगार हो जाएगा। तो सोना चांदी की प्लेट हम लेके आएंगे, उसमें खाएंगे, तो थोड़े समय के बाद वो बेचने जाएंगे तो डबल भाव मिलेगा। मैं भगवान के लिए लाया था कुछ 10-12 हज़ार में प्लेट लाया था, छोटी प्लेट लाया था भगवान के लिए चांदी का। तो मैं 5-6 साल के बाद मैंने सोचा अभी बड़ी प्लेट करें, तो मैं बेचने गया तो 10,000 का लाया था, 25,000 में बेच दिया, नहीं 30,000 में बेच दिया, 30,000। और बड़ी लिया, उसमें थोड़ा ही ऐड करना पड़ा। सोचिए, मतलब ये सब वैल्यूएबल चीज़ है, हम समझते नहीं। हम अभी कार भी लेके आते हैं, हम घर में 50 लाख की कार लेके आते हैं, और जैसे ही शोरूम से निकला मैंने वैन लिया था, नया वैन, तो कुछ 3-3.25 लाख का आया था। तो मुझे मज़ा नहीं आया वैन में, तो मैंने उसको फ़ोन किया, भाई ये वैन वापस ले लें। बोले एक बार शोरूम से निकल गया फिर उसका 50,000 दाम कम हो जाता है, 25-50,000 एक ही दिन में। आप यहाँ से चाबी लेके बाहर निकले, फिर आप बोले कि भाई मुझे नहीं चाहिए, तो 25,000 दाम कम। सोचिए, ऐसी चीज़ है। जबकि सोना चांदी होता है तो उसमें ऐसे मैंने सुना है, कंप्यूटर का जो चिप्स होती है ना, उसमें वो लोग सोना यूज़ करते हैं, तो बहुत कम। उसका कुछ उससे कुछ अच्छा रिजल्ट उनको मिलता होगा, तो सोना कम करते हैं। तो ये चिप्स जो है ना, वो भी महंगी बिकती है क्योंकि उसमें सोना है। हम सोना लेके आते हैं, हमारे आभूषण बनाते हैं, तो उसमें जो भी रियल डायमंड होता है, सोना होता है, इसका सब वैल्यू होता है। लेकिन जो आर्टिफिशियल अमेरिकन डायमंड चमकता बहुत है, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। बेचने जाओगे तो काट के देगा, खरीदने जाओगे तो डबल भाव लेंगे, बेचने जाओगे कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन सोना का चीज़ बेचो, चांदी का चीज़ बेचो, आपको डबल ही पैसा मिलेगा। ये चीज़ है, ये हमारी ऐसे ही ये सब नहीं था। संस्कृति देखिए किस प्रकार से है, इतनी उन्नत संस्कृति थी कि उसमें ये सब चीज़ें होती थी। और मुझे याद है, अभी तो कोई बरगोड़ा निकलता है तो कोई छाता लेके भी, मतलब छाता नहीं, ये छत्र बहुत सुंदर। हम जब कोई प्रभुपाद के समय या हम महाराज की कुछ ये करते, व्यास पूजा, उनको वेलकम करते, तो बड़ा छत्र लेके आते हैं, तो कितना भव्य लगता है। मुझे याद है कि जब पहले शादी होती थी तो वरराजा घोड़े पर बैठता था, तो एक व्यक्ति को स्पेशल हायर किया जाता है, छाता लेके आता था, छत्र, और वरराजा के सर पे रखते थे। तो वो भी अभी कुछ है ही नहीं ऐसा। सभी अभी तो ये सब चला गया, और एडवांसमेंट, लोग इतने एडवांस हैं कि शादी होती है, बरगोड़ा जाता है तो लोग शराब पीते और इसको जुम शराबी करके ये समझते कि हमारा बड़ा एडवांसमेंट, हमारी बड़ी प्रगति है। ऐसा हो गया है। तो और पहनने जैसा भी अभी समय भी नहीं रहा है। सोने के गहने कैसे पहन सकते हैं, कोई भी चोरी करके ले जाएगा। ऐसा कितना
कुछ संस्कृति हो गया है कि सब चोर उचक के बढ़ गए। चोर, राजा का कर्तव्य है, चोर नहीं बढ़ने चाहिए। चोरी करे तो उसको हाथ कांटे काट दिया जाता था, इतना कड़क सजा मिलती थी। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं कि अभी गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसी रखी है कि जो भी आरटीओ का नियम भंग करेगा उसको 2000 रुपये का दंड। पहले 100 रुपये में हो जाता था, अभी 2000, 500, 1000 इतना दंड होता है। तो सब लोग फटाफट अपना दंड नहीं भरना है भाई, जल्दी जल्दी अच्छा ये कर ले, है ना। तो जितना कड़क होंगे राजा तो चोर नहीं रहेंगे। लेकिन अभी राजा भी कड़क नहीं है, पुलिस भी कड़क नहीं है, तो चोर अपने आप चोरी करता है। उसको मालूम है कि मैं पकड़ा जाऊंगा तो पुलिस को पटा के या थोड़ा पैसे इधर उधर करके मैं तो 1 लाख का चोरी हो गया, चोर के पास 50,000 होगा, 50,000 पुलिस के पास होगा, हमारे पास कुछ नहीं आएगा। ऐसा सब चलता है। ऐसी संस्कृति, कौन सोना पहनेगा? इसीलिए सब एल्यूमिनियम, वो बगसरा के धातु, ये सब एल्यूमिनियम का पहन के संतोष मानते हैं। उनका सच्चा संतोष क्या है? पहले देखिए, जब फेस्टिवल होता था ऐसे हम देखेंगे कि भगवान का जो सम्मान कर रहे हैं और सब लोगों ने भी अच्छे वस्त्र पहने हैं, अच्छे वस्त्र पहने हैं। लेकिन अभी तो ये सब कुछ नहीं। मैं ये पॉइंट क्या बोल रहा था, मैं अभी भूल गया। तो ये सब लोग तैयार भी अच्छे होते थे, गहने ये सब भगवान की प्रसन्नता के लिए पहनते थे और उनको आनंद आता था। हाँ, तैयार होने, भगवान को प्रसन्न करने के लिए आनंद आता था। आज तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई आनंद ही नहीं है। ये गहना बस इतना ही आनंद है। हाँ, मेरा कहने का कि अभी आज लोगों को तैयार होने में, अच्छे वस्त्र पहनने में, ये पहनने में आनंद नहीं है। अभी आज का आनंद क्या है? शराब पीना, टीवी देखना, होटल जाके खाना और भगवान के मंदिर नहीं आना, ये उसका आनंद है। मंदिर जाके क्या करेंगे, क्या आनंद मिलेगा, ऐसा लोग सोचते हैं। सच में उनको पूछो, पहले तो गली गली में मंदिर था। हम लोग जब रहते थे स्ट्रीट में, एक एक गली में थोड़ा चलो आपको मंदिर आ गया, दर्शन हो जाए। राम का मंदिर मेन विशेष, और कृष्ण का मंदिर होते थे, हनुमान जी का मंदिर होते थे। लेकिन आज किसी को पूछो, भाई मंदिर गए? नहीं, कितने साल से नहीं गए? 2-4 साल से नहीं गया हूं। क्यों? क्योंकि दिवाली होता है, शराब पीना, दोस्तों के साथ पार्टी करना, फिर नया साल होता है तो एंजॉय करो, दमन जाओ। अभी सब लोग दमन जाते हैं एंजॉय करने, गोवा जाते हैं, एंजॉयमेंट। तो अच्छे कपड़े पहनने का तो टाइम मिलता नहीं, गहने सब पहनने का क्या है, क्योंकि जो फेस्टिवल होता है उसमें सब गहने पहनते हैं, अच्छे का वस्त्र पहन के मंदिर जाते हैं। लेकिन अभी तो जाने का अवश्य, मंदिर तो जाते ही नहीं है, होटल जाते तो उनमें और शराब पीते हैं, तो क्या क्या करेंगे? ये हमारी कुसंस्कृति आ गई। इसीलिए सब लोगों को भगवत गीता का ज्ञान प्रदान करना, भागवतम की शिक्षा देना बहुत बहुत ही आवश्यक है। आवश्यक, इमरजेंसी। अब इमरजेंसी है ना कि ये कोरोना का फिर से वेव आया है तो सबको मास्क पहनना है, 4 लोगों से ज्यादा इकट्ठा नहीं होना, ऐसी इमरजेंसी अभी। हाँ, लोग शराब पी रहे हैं, ये सब चेप लग रहा है। शराब पीना, मांस खाना, चेप लग रहा है। वैसे जो मारवाड़ी लोग हैं, जैन लोग हैं या ब्राह्मण कुल के लोग कभी शराब पीते देखते भी नहीं है। पीने की तो बात छोड़ो, छूते नहीं थे। तो ऐसे लोग अभी शराब पी रहे हैं, मांस खा रहे हैं, मैं देखता हूँ। मारवाड़ी लोग हमारे भक्त बता रहे थे। तो ये हमारी आधुनिक संस्कृति देखो कहाँ पतन हो रहा है। इसीलिए इन लोगों को इस भयंकर स्थिति में से बाहर निकालने के लिए हम लोगों को श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता का संदेश देना है उनको। इसीलिए हम लोग भगवत गीता का प्रचार करने जाते हैं। हम हर एक घर में जाते हैं, हर एक घर में टीवी चलता है, कोई घर बाकी नहीं है। हम प्रचार करने जाते हैं, कब वो लोग टीवी बंद करेंगे और भगवत गीता पढ़ेंगे? फिर भी हमारा कर्तव्य है, हम जाए, नहीं जाने से वो सुधरेंगे नहीं। इतना बहाना करते हैं, हम पढ़ नहीं पाएंगे, टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, पढ़ नहीं पाएंगे, घर में रखो, कभी तो काम लगेगा। अरे घर में इधर उधर हो जाएगा, टीवी टीवी इधर उधर नहीं होता है। आप उसको 1 लाख दो तो 1 लाख इधर उधर नहीं होगा। लक्ष्मी देंगे तो इधर उधर नहीं होगा। हम लक्ष्मी देने जाए, लो भाई 1 लाख रुपया अभी हम ये
लक्ष्मी पूजा का अवसर है तो हम लोगों को डोनेशन मिला, हम सबके घर 1-1 लाख रुपया देने आ रहे हैं, हाँ लाओ 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 लाओ। तब वो प्रश्न नहीं कर रहे इतना लक्ष्मी मैं कहाँ रखूंगा, ये लक्ष्मी इधर उधर रहेगा तो मुझे पाप लगेगा, ऐसा कोई प्रश्न नहीं करेगा, सब ले लेंगे। लेकिन कृष्ण को कोई लेना नहीं चाहते है। हमारे पास हम जानते हैं कृष्ण के बारे में, सब जानते हैं, हमको आवश्यकता नहीं है, ऐसा लोग बोलते हैं। और कहाँ रखेंगे कृष्ण को? यहाँ देखिए कितना सुंदर सम्मान दे रहे कृष्ण। जब जा रहे अर्जुन स्वयं छाता लेकर, एक सेवक की तरह छाता लेकर आ रहे, और कितनी सुंदर छाता है। तो ये है हमारी एडवांस संस्कृति, सो कॉल्ड एडवांस संस्कृति, जिसमें कोई एडवांसमेंट नहीं, सब अधोगति को प्राप्त कर रहे हैं। सब लोग सोच रहे हम दमन जा रहे, हा जय हो हरि, हाँ वाह 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 वंडरफुल, हम लोग दमन जा रहे हैं देखो। हम खूब पैसा कमाते हैं, फिर दमन जाते हैं, गोवा जाते हैं और जुआ खेलते हैं। इसको भी अभी एक स्टेटस है, कैसीनो में जाना स्टेटस है। कैसीनो में हम जुआ खेलते हैं, 5,000 50,000 गंवाना, हम लोग कैसीनो में गए थे, शराब पीते हैं। हाँ ये सब, इसको ये हमारी देखिए क्या कहाँ अधोगति हुई, और मालूम भी नहीं होता है कि हम अधोगति हो रही है। कल हम एक घर में गए, बोला मैं भगवत गीता टच नहीं करूंगा, क्यों? मैंने मांस खाया है। यानी उसको मालूम है मांस खाना अच्छा नहीं है, मांस खाना अच्छा नहीं है उसका मालूम है, फिर भी वो खाता है। और भगवत गीता को आदर, एक आदर है। तो हमने बोला भाई मांस खाना शराब पीना तो आम हो गया, लेकिन आप जो पाप करते उससे निकलेंगे कब? और वो निकलने के लिए हम लोग आपको भगवत गीता दे रहे हैं, लेकिन वो समझते नहीं है। क्योंकि मांस खाने से इतना पड़ बन जाता है, इतना लेयर्स हो जाता है अंधकार का, अज्ञान का, कि वो उसकी चेतना पे इतना लेयर हो जाता है, इसलिए वो समझ ही नहीं पाते। फिर भी भक्त लोग दया करके किसी न किसी उसको आदर देकर, कुछ बातें करके उसको देते हैं, तो ही हमारे कुछ संस्कृति में परिवर्तन होगा। नहीं तो ये भारत की संस्कृति, पहले वो गाना था, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, ये वास्तव में ये है, ये हमारी देश की धरती ऐसी थी। लेकिन क्यों ऐसा नहीं होता है? प्रभुपाद इसका कारण दे रहे हैं कि ये सब प्रकृति के उपहार है, रत्नों मोती, और भगवान के आदेश से पर्वतों समुद्रों द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, और तब वे उत्पन्न होते हैं। ये उत्पन्न किए भगवान के आदेश से, यानी भगवान होंगे तो ये होगा। लेकिन सब ने भगवान को दूर कर दिया है कि कोई 2 साल से भगवान के मंदिर में नहीं गया, भगवान की भगवत गीता कभी नहीं पढ़ी, हाँ भगवान के भक्तों का संग नहीं किया है, तो फिर हीरे मोती कहाँ से आएंगे? और तब वे उत्पन्न होते हैं जब मनुष्य आवश्यकता के नाम पर व्यर्थ वस्तुओं के निर्मित करने में अपना मूल्य स्वयं नहीं गंवाता। यानी फैक्ट्री जब बंद होगी तब अपने आप ये रत्न चांदी सब अपने आप प्रकट होंगे, क्योंकि फैक्ट्री बंद होगी तो भगवान पे आश्रय बढ़ेगा हमारा। अभी तो हमारा आश्रय क्या है? प्रकृति भगवान की शक्ति है। अल्टीमेटली तो सब लोग भगवान के आश्रय पर ही है। प्लास्टिक भी आता है भगवान की शक्ति से ही आता है, लेकिन क्या करें, सब भगवान को, मालिक को भूल गए। सबका मालिक एक, लेकिन वो कौन, वो मालूम नहीं है। इसीलिए हमारी संस्कृति एकदम गंदी नाली में चली गई है, उसको बाहर निकालना है। जब पृथ्वी रसाताल में गई थी, उसका कारण क्या था कि ये असुर लोगों ने उसमें से तेल निकाल दिया था, ये सब सोना ये सब निकालते थे और अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए लगाते थे, इसीलिए सब रसाताल में गए। अभी ऐसी हालत है पृथ्वी की, बहुत खराब हालत है। जहां देखो अभी 31 दिसंबर आ रही है, बस सबका बस एंजॉय करो एंजॉय करो एंजॉय करो एंजॉय करो। पुलिस को भी सब जगह ये करना है कि कोई शराब नहीं पिए, नहीं शराब पिए, लेकिन सब लोग शराब पीते, घर घर में शराब पीते हैं। क्या करेंगे? ये हमारी संस्कृति। एकदम सुंदर ग्लास होगा, बॉटल होगी, सब खाना पीना सब होगा, लेकिन क्या है ये? इस परिस्थिति से निकलो, सच्ची संस्कृति को घर में लाओ, तो ही हमारा, हम बोलेंगे हमारा मेरा भारत महान। तो ये मेरा भारत महान
आहार निद्रा भय मैथुन कुत्ते बिल्ली की सभ्यता से थोड़ी होगा महान। हमारा भारत में सोना होगा, सोने की चिड़िया होगी, हीरे मोती उगलेंगे, निकलेंगे कब? जब कृष्ण भावनामृत का प्रचार होगा, कृष्ण भावनामृत होगा, सब लोग कृष्ण चेतना होगी, तो ये इंद्रिय तृप्ति वाली चेतना से कौन ये सब होगा। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।